Hello friends, welcome back to English tutorial. Today we are going to learn preposition. Preposition को संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं. इससे पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों पढ़े थे. आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन. लेट्स बिगिन. प्रीपोजिशन. व्हाट इज प्रीपोजिशन? कहते किसे हैं? संबंध सूचक अव्यय. तो पहले हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, फिर आपको इसे हिंदी में बताएंगे. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस. प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है. क्यों आता है? तो अपना संबंध दिखाने के लिए आता है. विथ अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाने के लिए जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम से पहले आने वाले शब्द हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं. हम लोग नाउन और प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इससे पहले. तो एग्जाम्पल से बताएंगे आपको और कि इस सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन कौन सा है. ही विल मीट इन द क्लासरूम. इसमें इस सेंटेंस में आपका इन जो है वो प्रीपोजिशन है. किसके पहले आया है? नाउन से पहले आया है. क्लासरूम हमारा क्या है? नाउन है. इससे पहले इन आया है. और यह क्या दिखा रहा है? सेंटेंस में अपना संबंध दिखा रहा है. कैसा संबंध? तो यह प्लेस को शो करता है गाइस कि ही विल मीट इन द क्लासरूम. वह कहाँ मिलेगा? तो क्लासरूम में. तो ये इन जो है हमारा इस सेंटेंस में, ये हमारा प्रीपोजिशन है गाइस. सेकेंड सेंटेंस है एवरी मॉर्निंग आई टेक द बस टू स्कूल. अब आप बताएंगे इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन है. इन दिस सेंटेंस टू इज द प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन को शो करता है. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मैं लेता हूं बस को. किस चीज के लिए? तो स्कूल जाने के लिए. तो यह हमारा सेंटेंस डायरेक्शन को शो करता है. थर्ड सेंटेंस है द डॉग अंडर द कैनल इज स्लीपिंग. अब इस सेंटेंस में अंडर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है. कैसे यह प्रीपोजिशन है? तो यह लोकेशन को शो करता है. अब प्लेस, डायरेक्शन, लोकेशन, ड्यूरेशन, ये सारे वर्ड्स को कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगी कि प्रीपोजिशन के कैसे डेफिनेशन बनते हैं फ्रेंड्स. द डॉग अंडर द कैनल, वह कुत्ता जो कैनल क्या होता है? जिसमें डॉग रहते हैं उसको हम कैनल बोलते हैं. तो यह हमारा नाउन है. इससे पहले आया अंडर. तो क्या हो गया? अंडर हमारा यहाँ प्रीपोजिशन है और किसको शो कर रहा है फ्रेंड्स? लोकेशन को, कि कहाँ कुत्ता सो रहा है? तो कैनल में. तो अंडर क्या है? यहाँ हमारा प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स. एंड लास्ट वन सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे कि आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी. इस सेंटेंस को ड्यूरेशन शो करता है. इस सेंटेंस में क्या शो करता है फ्रेंड्स? ड्यूरेशन. आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी. कब से स्कूल जा रहा है वो? तो जनवरी से. ये हमारा क्या है? नाउन. और नाउन से पहले आने वाला प्रीपोजिशन और यह ड्यूरेशन को शो कर रहा है. और इस पूरे सेंटेंस में और शब्दों के साथ अपना रिलेशन दिखा रहा है. यानी हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि प्रीपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता हो, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, किस चीज के लिए? तो रिलेशन दिखाने के लिए दूसरे शब्दों के साथ अपने वाक्यों में. अब इसको और ही इजीली समझते हैं. प्रीपोजिशन इज अ कॉमनली यूज्ड टू शो. कॉमनली क्या शो करता है? यह
संबंध शो करता है। किस चीज को? टाइम को दिखाता है फ्रेंड्स। प्लेस, लोकेशन, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन। प्रीपोजिशन हमारा कॉमनली यूज होता है जो यह दिखाता है सेंटेंस में कि टाइम क्या है, प्लेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है एंड लोकेशन क्या है। इस डेफिनेशन के थ्रू भी हम समझ लेते हैं कि सेंटेंस में हमारा कौन कौन सा प्रीपोजिशन है। इस कंक्लूजन पर आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में इन हमारा प्रीपोजिशन है, सेकंड में टू है, थर्ड वन में अंडर है एंड फोर्थ वन में सिंस जो है हमारा जो ड्यूरेशन को शो करता है वो प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। तो देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशंस। सिंस जैसे हमने यूज किया उसी तरीके से फॉर होता है, अमॉन्ग, बिटवीन, बिसाइड, ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन फ्रेंड कि प्रीपोजिशन के कितने प्रकार हैं। मेनली प्रीपोजिशन के 4 प्रकार हम यहाँ सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रीपोजिशन, यानी जो सिंपल तौर से हम यूज करते हैं। वन वर्ड प्रीपोजिशन भी जिसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, लाइक इट कंसिस्ट्स ऑफ वन वर्ड। इसके अंतर्गत कितने वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स? वन वर्ड। जैसे ऑन, इन, फॉर, ऑफ, OFF ऑफ, अंडर, ओवर एटसेट्रा। ऐसे प्रीपोजिशंस को हम सिंपल प्रीपोजिशन में रखते हैं फ्रेंड्स। सेंटेंस में हम यूज करेंगे बाद में। अभी हम कौन किस प्रीपोजिशन के अंतर्गत एग्जांपल्स आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड वन है हमारा डबल प्रीपोजिशन। इसके अंतर्गत 2 वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स। कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड, जो एक वर्ड से ज्यादा रखते हो उसे हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनटू, ऑनटू, अप टू, विद इन, आउट ऑफ एटसेट्रा। यानी एक से ज्यादा प्रीपोजिशन जिसमें हो, यानी 2 वर्ड जिसके अंतर्गत हो उसे हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। थर्ड वन है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होता है? 2 और मोर वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स। कंसिस्ट्स 2 और मोर वर्ड्स। 2 या 2 से अधिक वर्ड रखने वाले कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ, aside फ्रॉम, नेक्स्ट टू एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन के फ्रेंड्स। आइए अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम समझते हैं। लेट्स मूव टू पार्टिसिपल प्रीपोजिशन फ्रेंड्स। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत दैट एंड इन आईएनजी, वह शब्द जो आईएनजी पर एंड करता हो। लाइक कंसर्निंग, कंसर्न में आईएनजी लगा दिए, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया। रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, पेंडिंग, यानी जो वर्ड्स में आईएनजी लगा दिए वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया फ्रेंड्स, जो कि आईएनजी पर एंड करता हो एटसेट्रा। नेक्स्ट वन है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज जैसा कि आप जानते ही हैं, वह शब्द जो कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देता है लेकिन आधा अधूरा शब्दों में आपको मीनिंग देता हो। यानी फ्रेज प्रीपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन, जिसका मीनिंग होता है सिंगल प्रीपोजिशन को मिला करके एक आधा अधूरा मीनिंग देता है। लाइक अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, जिसमें हर एक अलग सिंगल प्रीपोजिशन टू, ऑफ, टू, ये सारे होंगे, लेकिन और भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे फ्रेंड्स। थर्ड वन है बाय मीन्स ऑफ, ओइंग टू, along with, agreeable to, etc. Then these are the types of preposition friends. अब हम अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इनके यूजेस हैं।
तो सबसे पहले लेते हैं हम सिंगल प्रीपोजिशन या फिर सिंपल प्रीपोजिशन, जो हमने आपको पहले बताया। माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। इस सेंटेंस में हमारा सिंगल प्रीपोजिशन है इन, यानी मेरा बर्थडे कब फॉल होता है, तो जनवरी में। यह हमारा सिंपल प्रीपोजिशन को शो करता है। द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ है, टेबल पर है। तो सबसे पहले तो जो हमारा ये नाउन है इस सेंटेंस में, ये हमारा नाउन है, इसके पहले आने वाला ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। और चूंकि ये सिंगल वन वर्ड है इसीलिए हम इसे सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये दो सेंटेंसेस जो हैं वो आपके सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन मैंने आपको भी बताया। थर्ड वन एग्जाम्पल हमारा है डबल प्रीपोजिशन का। रहीम पुट द केक इनटू द ओवन। ओवन नाउन हो गया और उससे पहले आने वाला प्रीपोजिशन, चूंकि ये दो वर्ड से मिला है इन एंड टू, इसीलिए इसको हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं फ्रेंड्स। तो रहीम कहाँ रखता है केक को, इनटू द ओवन। अब जब मैं आपको प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट रूल्स के आधार पे बताऊंगी तो मैं वहां पर डिटेल करूंगी कि इनटू कहाँ होता है, इन कहाँ होता है और टू कहाँ होता है फ्रेंड्स। इनटू यानी जहां मोशन में कार्य करते हैं, किसी चीज के अंदर में हम रखने की बात करते हैं, सिर्फ में नहीं होगा, जब वो मोशन में रहेगा तो हम इनटू का यूज करते हैं। ये आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम जानते हैं कि ये डबल प्रीपोजिशन के अंदर आता है फ्रेंड्स। फोर्थ वन है द रैट जम्प्ड ऑनटू द बॉक्स। हियर बॉक्स इज नाउन एंड ऑनटू इज डबल प्रीपोजिशन, ऑन एंड टू। यहाँ दो प्रीपोजिशन हमारा है, इसीलिए ये भी हमारा डबल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डबल प्रीपोजिशन। अब आते हैं हम कंपाउंड प्रीपोजिशन पे। माई स्कूल इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द रोड। द रोड हमारा हो गया यहाँ नाउन और इन फ्रंट ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया कंपाउंड प्रीपोजिशन मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं, कंसिस्ट मोर देन 2 वर्ड्स। इसमें कितने वर्ड्स हैं, 3, 1 2 3, यानी इन फ्रंट ऑफ। तो मोर देन 2 वर्ड्स हो गए, तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स कंपाउंड प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल है कंपाउंड प्रीपोजिशन का, द सन्स लाइट स्प्रेड अक्रॉस द माउंटेन्स। हियर द माउंटेन्स इज नाउन एंड अक्रॉस। अक्रॉस हमारा यहाँ पर क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। यहाँ देखने में तो आपको लग रहा है सिंगल की तरह, लेकिन ये वर्क करता है कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर फ्रेंड्स। तो 5 और 6 हो गए हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया जो इंड करता हो आईएनजी पे, यानी कि आई आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस कंसर्निंग हिज मदर। हियर कंसर्निंग इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो हमारा आईएनजी पे इंड कर रहा है, और मदर हमारा क्या है, यहाँ पर नाउन है, और हिज क्या है, प्रोनाउन है। हिज यानी कौन सा प्रोनाउन है फ्रेंड्स, प्रोनाउन के सेशन में मैंने आपको बताया था पजेसिव प्रोनाउन। तो हिज हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, और कंसर्निंग हो गया हमारा यहाँ पर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया है कि वह शब्द जो आईएनजी पर इंड करता हो, यानी कंसर्निंग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का, देयर आर नो मेजर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग माई हेल्थ। हियर रिगार्डिंग इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, क्योंकि यह हमारा आईएनजी पे एंड कर रहा है। माई क्या हो गया, फिर वैसे ही पजेसिव प्रोनाउन, एंड हेल्थ हो गया नाउन। तो जैसा डेफिनेशन हमने बताया, नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाला
और सेंटेंस में अपना रिश्ता दिखाने वाला, रिलेशनशिप जो शो करता है, वही हमारा प्रीपोजिशन है। अब आते हैं लास्ट वन, फ्रेज प्रीपोजिशन। आई टॉट चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। माई नॉलेज क्या है हमारा, ये हो गया, नॉलेज हो गया नाउन, माई हो गया प्रोनाउन, यानी अकॉर्डिंग टू क्या है हमारा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन यानी जो मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया मेरे अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू, और अगर मी लगाते हैं तो मेरे अनुसार। लाइक आई टॉट चिल्ड्रेन, मैंने चिल्ड्रेन को पढ़ाया अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मेरे नॉलेज के अनुसार मैंने उसे पढ़ाया। तो ये सेंटेंस हमारे हैं फ्रेज प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल। एक और लेते हैं, आई एस्केप्ड माई मीन्स ऑफ अ सीक्रेट टनल। सीक्रेट टनल है हमारा यहाँ पर, टनल हो गया नाउन, और बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ क्या है, ये टोटल हमारा ये तीनों जो है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स द्वारा। इसका एक मतलब क्या होता है, द्वारा, यानी मैंने एस्केप किया। एस्केप करने का मतलब पलायन करना यानी भागना होता है कहीं भी। किस चीज के द्वारा, इस सीक्रेट टनल के द्वारा। तो बाय मीन्स ऑफ हियर इज द फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रेंड्स। तो ये 10 एग्जाम्पल्स हमने देखे सेंटेंस के थ्रू कि हमारे टोटल सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स। इससे आई होप कि आपको 100% समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन का। अब हम आपको बताएंगे जो जनरली यूज होते हैं प्रीपोजिशन फ्रेंड्स, जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं, उसको मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगी। अगर आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करेंगे और लगातार बने रहेंगे तो आई श्योर कि आपको 100% यह समझ में आ जाएगा, और प्रीपोजिशन आज के बाद कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ऑन, इन और एट पर, कि कैसे इनका यूज किया जाता है और अलग अलग टाइम और प्लेस को लेकर हम कैसे इन पर फिलअप करते हैं। जो हम आपके हर एक कंपटीशन में आते हैं 1 और 2 मार्क्स के, तो कंफर्म ले आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से कैसे यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, देन लेट स्टार्ट ऑन, इन और एट। इन तीनों प्रीपोजिशन को हम देखते हैं और अलग अलग समझते हैं कि किस किस जगह पर इसका यूज होता है। ये 3 प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि किस जगह पर किसका यूज किया जाता है। जनरली तो इसका मीनिंग में एंड पर होता है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत इनका मतलब में, ऑन यानी पर, लेकिन एट का मतलब भी पर होता है। तो मीनिंग के आधार पर नहीं बल्कि इसके रूल्स के आधार पे हम इसको पुट करते हैं फ्रेंड्स, और एट का मतलब भी पर होता है। लेकिन कहीं जनरल मीनिंग और कहीं स्पेसिफिक एंड देन मोर स्पेसिफिक इसका मीनिंग होता है। उस तरीके से हम इनका प्लेसमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे अलग मैंने चार्ट बनाकर आपको बताया है और काफी इजी फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो टाइम और प्लेस में मैंने इसे बांटा है कि टाइम को इन भी शो करता है, ऑन भी शो करता है और एट भी शो करता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या है, कुछ जनरल मीनिंग देते हैं, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं, और एट जो है वो मोर स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं, यानी कि खास, ज्यादा खास, खास और साधारण मीनिंग जो होता है। इस तरीके से हमने इसे क्लासिफाई किया है। और इन, ऑन और एट प्लेस को भी शो करता है फ्रेंड्स। इधर जो है आपका, ये लार्ज स्केल में हम यूज करते हैं, और
जो कि टाइम को शो करता है, और प्लेस में हम स्मॉल स्पेसिफिक को रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वन बाय वन मैं इसे क्लियर करूंगी फ्रेंड्स। आइए सबसे पहले इन का यूज देखते हैं। इन का मतलब होता है में, यानी कि जब भी हम किसी लार्ज स्केल में यूज करते हैं, लाइक इन द 2 years टाइम, यानी 2 साल की अवधि जो होती है, तो 2 साल की अवधि में इसमें हम यूज करते हैं इन का। इन द 19th century, इन द ईस्टर हॉलीडे, इन द फ्यूचर, इन द 60s, या फिर इन 1947, ये सारे क्या है? इन द समर या फिर आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। इन सबों के वर्ड से पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जो हमारा जनरल मीनिंग देता है, और इसी तरीके से हम ये टाइम को शो करता है, समय को, कि किस समय में, यानी 2 years का जो समय है हमारा, उसके अंदर, उसमें, या फिर 19th सेंचुरी में, ईस्टर हॉलीडे में, या फिर भविष्य में, 60th सेंचुरी में, 1947 ईयर में, यानी इन सारे चीज शो करते हैं इनके अंदर। अब इनका ही यूज हम देखते हैं तो ये स्मॉल एरिया में कैसे करते हैं। जैसे ट्रैफिक क्या है, हमारा एक स्मॉल एरिया में बटा हुआ है, कुछ स्ट्रीट्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, कुछ ट्रैफिक होते हैं। तो जब स्मॉल एरिया में बांटे गए हों तो उस जगह हम इन का यूज करते हैं। इन ए ट्रैफिक, इन हेलीकॉप्टर। अब इनका मतलब यहाँ भी है हमारा में से तात्पर्य है। इन बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के अंदर में। इन एन ऐसे, यानी निबंध के अंदर में। इन अ टैक्सी, टैक्सी में। इन ए शिप, शिप में। एंड इन यूएसए, कंट्री का यूज किए हैं तो उसके पहले इनका यूज करते हैं। अब आते हैं ऑन। ये तो हमारे हो गए जनरल मीनिंग, यानी साधारण तौर पे हम इनका यूज करते हैं। ये लार्ज स्केल में हो गया और वो स्मॉल में हो गया। ऑन का यूज करते हैं ऑन ए विंटर डे, यानी जब भी हम जाड़े के दिनों का विंटर डे का यूज करते हैं तो हम वहां ऑन लगाते हैं। ए कूल डे, ऑन का यूज करते हैं। ऑन टाइम, यानी समय के साथ हम ऑन का यूज करते हैं। महीने के साथ ऑन का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये खास टाइम हो गया। कौन सा डे है? कूल डे है। कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है। ऑन संडे, यानी किस हफ्ते के कौन सा दिन? संडे। इससे पहले हम ऑन का यूज करते हैं वीक से पहले, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऑन मंडे। हमने यह काम किया ऑन मंडे। ऑन बर्थडे, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक टाइम को दिखा रहा है फ्रेंड्स। ऑन बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे। और इसी तरीके से ऑन का यूज हम स्पेसिफिक में जानेंगे कि किसी भी बुक का जो खास पेज है, ऑन द पेज, यानी मान लीजिए कोई शेक्सपियर की बुक है तो उसका कौन सीन और कौन सा एक्ट, तो ऑन द पेज नंबर इतना, तो पेज से पहले हम ऑन का यूज, यानी यह हमारा खास हो गया। ऑन द इंटरनेट से पहले ऑन का। द फोन से पहले ऑन। एन एलिफेंट या फिर हॉर्स से पहले ऑन, यानी ऑन का मतलब यहाँ पर से संबंधित है। किस पर? तो एलिफेंट के ऊपर। ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? स्पेसिफिक मीनिंग हो गया ऑन का लार्ज स्केल में और यहाँ स्मॉल स्केल में फ्रेंड्स। अब आते हैं एट की ओर। एट का मतलब भी होता है पर, लेकिन यहाँ पर एट का यूज जो होता है मोर स्पेसिफिक के लिए हो जाता है। जैसे हम कहते हैं मैं डेहरी ऑन सोन में न्यू एरिया में रहती हूँ, ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि न्यू एरिया पर रहते हैं। तो न्यू एरिया हमारा क्या है? छोटा जगह है और डेहरी ऑन सोन बड़ा जगह है। तो हम डेहरी ऑन सोन से पहले इन का यूज करेंगे और न्यू एरिया से पहले एट का यूज करेंगे। आई लिव इन डेहरी ऑन सोन एट न्यू एरिया। तो उसी तरीके से हम एट का यूज मोर स्पेसिफिक के लिए करते हैं
और किस चीज के लिए करते हैं? फर्स्ट यहाँ पर तो हम दिखाएंगे आपको लार्ज एरिया के लिए, और ये हो गया आपका स्मॉल एरिया के लिए, यानी एट 5 o'clock। 5 o'clock से पहले जब भी हम समय का यूज करते हैं एट का करते हैं। 2 PM, 8 AM, नाइट, मिडनाइट, इन सबों से पहले हम एट का यूज करते हैं फ्रेंड्स। एट ईस्टर, एट नून, एट डिनर, एट दैट मोमेंट, उस क्षण। तो ये सारे हो गए हमारे एट के यूजेस इन लार्ज एरिया। अब स्मॉल एरिया में आते हैं, एट 3rd नंबर स्ट्रीट। अब छोटे एरिया में जैसे हमने आपको बताया किसी भी जगह का एक, अगर हम छोटा गली के बारे में बता रहे हैं स्मॉल एरिया के बारे में, तो एट का यूज करते हैं। द स्टेयर, डोर से पहले एट का यूज। किंग्स हाउस, कौन सा हाउस है? डेहरी ऑन सोन में अगर किसी हाउस की बात करें तो किंग्स हाउस, तो छोटे प्लेस के लिए एट का यूज हो गया। द क्रॉस रोड एट द टॉप, यानी टॉप पर, एंड एट द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पर, एक्सेट्रा। तो ये सारे हमने आपको चार्ट के फॉर्म में टाइम एंड प्लेस के रूप में वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया इन, ऑन एंड एट को। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको इन तीनों प्रीपोजिशन के बारे में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे हम और भी प्रीपोजिशन को समझाएंगे आपको, वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इस वजह से इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रीपोजिशंस के साथ, एक नए वर्ड्स के साथ, और आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए आएगी सुनीता सिंह।